हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे एंड वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, मैंने इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का जो ऑनलाइनर सीरीज चला रहा था, ऑनलाइनर सीरीज, तो उसमें मैंने कराया था कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें एक पार्ट हो भी चुका है, तो ये अगला पार्ट होने वाला है। क्योंकि वो जो है ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, तो इसमें जो है एक वीडियो में तो पूरा हो नहीं सकता है, तो इसलिए मैं पार्ट वाइज करा रहा हूँ। और इससे पहले का वीडियो जो आप अगर नहीं देखे हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और करंट अफेयर करा रहा हूँ डेली। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने क्लास में। तो आपका पहला अपना है कि हैदराबाद कब सहायक संधि किया था। तो हैदराबाद के साथ सहायक संधि जो 1798 ईस्वी में हुई थी। और आगे है मैसूर कब सहायक संधि किया था, 1799 ईस्वी में। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है तंजौर के साथ सहायक संधि कब हुआ, तो अक्टूबर 1799 ईस्वी में तंजौर के साथ सहायक संधि हुआ था। आगे है अवध के साथ सहायक संधि कब हुआ, तो ये 1801 ईस्वी में अवध के साथ सहायक संधि हुआ था। आगे है अपना अवध के साथ सहायक संधि कब हुआ, तो 1801 ईस्वी में हुआ था। फिर है पेशावर कब सहायक संधि किया, तो ये 1802 ईस्वी में, दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशावर के साथ जो है सहायक संधि हुआ। आगे है अपना बराड़ एवं भोसले ने कब सहायक संधि स्वीकार किया, तो ये 1803 दिसंबर में जो है स्वीकार किया। फिर आगे है सिंधिया के साथ कब सहायक संधि हुई, तो ये 1804 ईस्वी में सिंधिया के साथ सहायक संधि हुई। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है कहाँ के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, तो इंदौर के जो शासक हुआ करते थे उनको होलकर कहा जाता था, और होलकरों ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। फिर आगे है टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ये अपना पहले भी मैं डिस्कस करा चुका हूँ अच्छे से। चलिए आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब तथा किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। फिर आगे है बंगाल का शेर स्वयं को कौन कहा करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। फिर आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1805 ईस्वी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल जो है 1805 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुई, तो 1805 ईस्वी में। दूसरी बार जब भी ये गद्दी पर बैठा इसका मृत्यु ही हो गया। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे है सर जॉर्ज वार्लो बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे हैं, तो 1805 से 7 ईस्वी तक रहे हैं। फिर है सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो ये 1806 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। आगे है सिपाही विद्रोह किसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी, तो ये सर जॉर्ज वार्लो की कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे हैं, तो लॉर्ड मिंटो जो 1807 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक जो है गवर्नर के पद पर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर 1913 नहीं होगा, 1913 नहीं होगा, 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे है अमृतसर की संधि कब हुई, तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई है। तो किसके काल में हुई, तो आप लॉर्ड मिंटो को ध्यान में रखना है। फिर आगे है अमृतसर की संधि किनके बीच हुई तथा इस संधि में मध्यस्थता किसने की थी, तो अमृतसर की संधि जो है ना वो रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के तरफ से हुई थी, और इसकी मध्यस्थता जो है चार्ल्स मेंटकॉफ ने किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है किसके
समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। चलिए बढ़ते हैं आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे हैं? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर 1813 से 1823 ईस्वी तक रहे हैं। चलिए आगे है, अगला है अपना लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर बोले था, तो 1814 से 16 ईस्वी में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है, और 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई है। उस समय जो है वाइसराय जो थे ये लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है सुगौली की संधि कब हुआ है? तो सुगौली की संधि मार्च 1816 ईस्वी में हुई है। फिर अगला है किस संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ? तो ये सुगौली की संधि के तहत जो है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। फिर आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो पिंडारियों का प्रमुख नेता था वो वसील मोहम्मद था, चीतू एवं करीम खां थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने नष्ट किया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1822 ईस्वी में काश्तकारी नियम जो है लागू किया गया था। फिर आगे है लॉर्ड एम्सहर्ट बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो लॉर्ड एम्सहर्ट जो है 1823 से 1828 तक रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे है ये चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, तो ये जो है पार्ट वाइज करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे है अपना कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824-26 ईस्वी में हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड एम्सहर्ट थे। फिर आगे है 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो ये हो जाएगा यान्डबू की संधि हुई थी। बर्मा और अंग्रेजों के बीच यान्डबू की संधि हुई थी, कब? तो 1826 ईस्वी में। फिर है कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ? तो 1824 ईस्वी में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ? तो 1824 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा है। फिर आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर कब बने? तो ये 1803 में मद्रास का गवर्नर बने थे। फिर आगे है किसके समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है अपना अगला है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये तो हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। फिर होगा आगे, अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे पहला गवर्नर जनरल। फिर आगे है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर आगे है किसकी सहायता से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो कई बार पूछा जा चुका है और आपको पता भी होगा ही। फिर आगे है अकबर और मराठा पेशवाओं ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, हाँ या ना? तो हाँ हो जाएगा, अकबर ने भी किया था और मराठा पेशवाओं ने भी किया था। फिर आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से कब तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का समाप्त किया था 1830 ईस्वी में। ठगी प्रथा ये था कि काली माता और देवी देवताओं की पूजा में जो है बलि देने को लेकर जोर दिया जाता था, और जो भी बड़े बड़े उस समय के लोग हुआ करते थे उससे जो है थी
दान के रूप में जो है बहुत सारे धन को लिया जाता था। इसी को ठगी प्रथा कहा जाता था। आगे है ठग किस देवी की पूजा करते थे, तो ये काली देवी हो जाएंगी। फिर आगे है अपना अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कब तथा किस कॉलेज की स्थापना की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और कब किया, तो इन्होंने जो है 1835 ईस्वी में किया था। फिर आगे है अपना किस समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है मैकाले आयोग ने जो है अनुशंसा किया कि इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम, इंग्लिश भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, तो बनाया गया। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है, अगला है अपना 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को किसने हड़प लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है मध्य कचेर को हड़प लिया था और 1831 में मैसूर को हड़प लिया था। फिर आगे है अपना कि शिशु बालिका की हत्या पर किसने प्रतिबंध लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है चार्ल्स मिंटकॉफ बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं। तो चार्ल्स मिंटकॉफ का कार्यकाल जो है वो है 1835 से 36 ईस्वी। फिर आगे है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मिंटकॉफ। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है लॉर्ड ऑकलैंड बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से 42 ईस्वी तक जो है बंगाल के गवर्नर रहे हैं। फिर आगे है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी के बीच हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत ऑकलैंड कब करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने कराया था। फिर आगे है अपना और अंतिम है आज का कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति किस संसद ने प्रदान की। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश संसद ने जो है भारतीय विद्यार्थियों को विदेश जाने के लिए, डॉक्टरी पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कल मॉडर्न हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप जो है प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करिएगा।